नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चंदा मामा अब दूर नहीं। जी हां, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब चांद से काफी करीब पहुंच चुका है। लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इस बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि चंद्रयान का लैंडर अब चांद से कितनी दूरी पर है। क्या लैंडिंग को लाइव देखा जा सकता है? आइए देखते हैं। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। हर पल ये दूरी कम होती जा रही है। चांद की सतह को छूने के लिए चंद्रयान आगे बढ़ रहा है। इस बीच आज इसरो ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का वेलकम किया है। दोनों के बीच दो तरफा संवाद भी हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 × 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रचेगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। So definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चांद पर लैंडिंग में अब ज्यादा घंटे बाकी नहीं हैं। जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच पाया है। इससे पहले चंद्रयान लगातार चांद के करीब से खुशियों और कामयाबी की सौगात दे रहा है। चंद्रयान ने फिर से चांद की नई तस्वीर भेजी है। ये तस्वीरें चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची हैं जो विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ये पता लगाएगा कि जहां लैंडिंग होने वाली है वहां की सतह कैसी है। इससे पहले शनिवार और रविवार की रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग की गई, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रयान अपनी सही मार्ग पर है। इसरो ने चंद्रयान 3 पर अपडेट भी जारी किया है। इसरो ने बताया कि लैंडिंग इवेंट का सीधा प्रसारण स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:27 से शुरू किया जाएगा। तेईस अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इतिहास में पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम याद किया जाता है। जैसे रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बन गया। अब देखना यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन पाता है या नहीं। रूस के लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से ये मौका अब भी भारत के पास है। अगर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी का पता लगाता है तो ये भविष्य के प्रयोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चांद का जो हिस्सा हमें नजर नहीं आता उसे वैज्ञानिक डार्क साइड का नाम देते हैं। इसे डार्क साइड के अलावा फार साइड भी कहा जाता है। भारत के चंद्रयान मिशन 3 का मकसद भी इसी डार्क साइड को देखना है
और वो डार्क साइड है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। चांद का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि यहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रयान 3 का जो उतरने का जो स्पॉट है साउथ पोल पे, एक चैलेंजिंग है वो हमारे लिए। अगर वहां पर उतरे तो दुनिया का सबसे पहला देश भारत बन जाएगा। और दूसरी बात यह है, वहां पर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, इसलिए वहां पर ज्यादा खोज होंगे, पानी के लिए ज्यादा खोज वहां पर करने के चांसेस हैं। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत यह बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। चंद्रमा पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है। चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। लैंडर है, इस बार जो उतरेगा वो स्लो स्पीड पे उतरेगा और उतरते वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो पिछली बार नहीं थी, ज्यादा थी या तो 2 मीटर प्रति सेकंड पे वो उतरेगा लैंडर। और ऐसा नहीं है, लैंडर भी वहां से उतरने के बाद जो उसमें से रोवर निकलेगा, जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा वहां की मिट्टी की, वहां की चट्टानों की और ऊपरी परत और निचली परत की। लेकिन रोवर चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, ताकि पता लगे कि वहां क्या गलती एग्जैक्टली हो सकती है। यानी भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्सों को दिखाने वाला है जो हमें नहीं दिखता। सवाल है, आखिर चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें क्यों दिखता है? चांद खुद भी अपनी धुरी पर घूमता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। धरती का यही गुरुत्वाकर्षण बल हमें चांद के दूसरे तरफ को देखने नहीं देता। दरअसल चांद में पृथ्वी से जुड़ा एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र चांद के बीच में नहीं, बल्कि उस हिस्से में है जो धरती की तरफ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी तरफ खींचे रखता है। इसी वजह से चांद एक ही स्थिति में धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और चंद्रमा का दूसरा हिस्सा धरती से नजर नहीं आता। तो साल 2003 नवंबर का महीना, और जब भारत सरकार ने पहली बार इसरो का मून मिशन के लिए चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया और ये 30 अगस्त 2009 तक चांद का चक्कर लगाता रहा। क्या है इसके पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चंद्रमा के रहस्यों की खोज में सबसे पहली कामयाबी 1959 में तब के सोवियत संघ को मिली थी, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। 12 सितंबर 1959 को धरती से लॉन्च किया गया रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 2 चांद की सतह से जा टकरा। 7 बरस बाद 1966 में सोवियत संघ ने एक बार फिर चांद पर दस्तक दी। 3 फरवरी 1967 को लूना 9 चांद की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया।
ये वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देशों में धरती के साथ साथ स्पेस रिसर्च को भी लेकर एक होड़ लगी थी। इस होड़ का सबसे अहम हिस्सा चांद तक पहुंचने की दौड़ थी। सोवियत संघ को पीछे छोड़ने के लिए तब अमेरिका ने इंसान को चांद तक ले जाने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य तय किया। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. अमेरिका के अपोलो 8 मिशन ने अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा में पहुंचा दिया। ऐसा पहली बार था जब इंसान चांद के इतने करीब पहुंच गया था। इसके बाद वो दिन भी आया जब अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतार दिया। ये मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 के जरिए अमेरिका ने चांद तक ऐसी छलांग लगाई जिसे आज तक कोई दूसरा देश दोहरा नहीं पाया। वो छलांग थी चांद पर इंसानों का पहला कदम। जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा बज एल्ड्रिन भी वहां बाद में उतरे थे। अपोलो 11 मिशन ने चांद से मून रॉक्स लाकर एक अलग इतिहास रचा। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। चांद पर पहुंचने की स्पेस रेस आगे भी चलती रही। इस दौड़ में यूरोपियन एजेंसी, जापान, यहां तक कि चीन भी कूद पड़ा। लेकिन मून रिसर्च में अगली कामयाबी भारत को मिली। वो कामयाबी थी चांद की सतह पर पानी की खोज की। भारत के चंद्रयान 1 में एक खास यंत्र लगा था। इस डिवाइस का नाम था मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP। वो MIP ही था जिसने 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरकर अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया और चांद तक पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और जापान ही ऐसा करने में कामयाब हो सके थे। इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। चांद पर पानी का पता लगाना अपने आप में इतनी बड़ी खोज थी कि अमेरिका के स्पेस साइंस ऑर्गेनाइजेशन नासा भी भारत की पीठ थपथपाने को मजबूर हो गया। जो चंद्रयान 1 हमने सबसे पहले भेजा है, उसी से हमें दुनिया को पता चला है वहां पर चंद्रमा पर पानी है। पहले हम ये सोचते थे वहां पर पानी बिल्कुल नहीं है। जितने भी मिशन वहां पर गए हैं पहले से, दुनिया का जिसे भी देश ने भेजा हो, सबने यही अनुमान लगाया कि वहां पर पानी नहीं है। लेकिन हमारा चंद्रयान 1 जो मिशन हमने भारत ने भेजा है, उसी से पता चला है, दुनिया को पता चला है वहां पर पानी है। तो उसको नजर में रखते हुए हमने 2 को भी भेजा है और 3 को भी भेजा है। साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजा। लक्ष्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। आखिरी पलों में जब विक्रम लैंडर का संपर्क टूटा तो वो चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ही दूर था। तभी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया। विक्रम लैंडर से भले निराशा मिली है, लेकिन ये मिशन नाकाम नहीं रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कई साइंटिफिक उपकरण हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने 4 ग्राम सोने का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 का 1.5 इंच लंबा मॉडल डिजाइन किया है। आपको बता दें कि 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। चंद्रमा हजारों सालों से दुनिया भर के कल्चर्स में जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है।